गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में मैं शार्दुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज अर्ली मॉर्निंग अगेन हम सभी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स आज का हमारा 7th डे है और आप सभी लोगों के लिए ये विजय दिवस इसीलिए है क्योंकि ये हमारे इस सीरीज का जो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग 7 डेज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो है आखिरी दिन है। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये पूरा का पूरा सीरीज। और जरूर हम इसके बारे में आगे भी कैसे हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं इसके ऊपर भी जरूर हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। यस एंड जरूर आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज भी मिलेंगे। तो हमारे जो स्पीकर है वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। और जो हमारा कल का दिन था फ्रेंड्स, वो बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अनजान लोगों को कैसे इनवाइट करना है, तो जरूर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा और उसी का इम्पैक्ट आज हमें दिख रहा है। तो ये जरूर आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको अनजान लोगों से बात करना जरूर आपने उसको प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कल सेशन हुआ कल हमने कर लिया, बट आगे भी आपको इसको कंटिन्यू करना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कैसे लोगों को लाना है उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कल हुआ, वो बहुत ही अमेजिंग था और बहुत अच्छे टिप्स लोगों को मिले। और कुछ लोगों ने मुझे एडिट करके जो फोटोज वगैरह भेजे, बहुत सारी चीजें की। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है हम सिर्फ सेशंस कर रहे हैं, आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो ज्यादा प्लस पॉइंट है। और ये अर्ली मॉर्निंग का सेशन जो है वो हिट है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और आप लोग जरूर लीजेंड बनोगे, एम्पायर बनोगे, बड़े बड़े चीजों को हासिल करोगे। और ये करना ही करना है क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब जीतना है। और हम जीतने के लिए ही बने हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग का और यहाँ आपका भविष्य कैसे सफल बनाए। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य तो ऑलरेडी सफल है ही, बस इसमें आके आपका सफल कैसे बनाए भविष्य जो है। और लक्ष्य कैसे और क्यों निर्धारित करें, मतलब जो गोल सेटिंग है वो क्यों करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गोल सेट करो तो हम तो कब से सुन रहे हैं, बट वो क्यों सेट करना है वो ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको निर्धारित कैसे करना है, मतलब उसको अचीव कैसे करना है। तो ये चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं। और हमारे जो स्पीकर है सो एक्साइटेड कि वो हमारे साथ ये सारी चीजों को शेयर करें। तो यस, आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट आप हैंड रेस करके शो कर सकते हो, हैंड रेस करके। यस, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अब है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ भी रही है सभी की क्योंकि आज हमारा गोल सेट होने वाला है फ्रेंड्स। और गोल सेटिंग के साथ साथ क्या चीजें जरूरी होती है, क्योंकि सिर्फ गोल सेट करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप गोल सेट कर रहे हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, उसको कैसे अचीव करना है उसकी प्लानिंग आपके पास नहीं है, तो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यस रसिका जी, इफ यू वांट टू से समथिंग। यस मैं इनवाइट करना चाहूंगी सचिन सर को। 6 दिन हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और मुझे पता है आप सारे एक्साइटेड हो उनको सुनने के लिए, राइट। सो आप आपकी डायरी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में दिमाग में नहीं रहती, तो कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। जब आप लिखते हो तब वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, राइट। तो डायरी पेन लेके बैठिएगा और चीजें लिखिएगा। जब लिखोगे आप तब याद रहेगा आपको। और जितने भी वीडियो पे अभी तक नहीं आए हैं प्लीज वीडियो पे आइएगा क्योंकि हम भी समझते हैं कि अगर आप लिख रहे हो, अगर आप वीडियो पे हो तो ऑटोमेटिकली आपका सीरियसनेस बढ़ जाता है, राइट। ये लगता है मुझे वही लोग हैं जो मतलब युद्ध डिसाइड होता है ना, फाइट जब डिसाइड होती है उसके बाद में जो छुप के बैठते हैं, है ना। आप सभी लोग कैमरा पे आ जाओ नहीं तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही समझेंगे। यस यस, तो फटाफट कैमरा पे आ जाइए सभी लोग क्योंकि आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। यस एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगी सचिन सर को। और आज का जोरदार तालियों सेशन के साथ। जोरदार तालियों के साथ और आज का सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू सचिन जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रसिक मैम एंड गुड मॉर्निंग शार्दुला मैम। आई होप तो मेरी आवाज आ रही है एंड इट्स ऑडिबल। चलो ग्रेट। पीपीटी फुल स्क्रीन नहीं हुई है ना अभी तक? हाँ। अच्छा, ये आजकल नया मसला है। चलो ग्रेट। यस, अब अरे देखिए। ये दूसरा वाला बलवानी के नाम से आया है क्या? हाँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। एनीवे चलिए, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन चिकाटे है। वैसे ही मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूँ। वीआईपी वीएलसी करता हूँ महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी। आज का जो टॉपिक है वो है
सेट योर गोल, राइट। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी क्षेत्र में सफल होना है, वेदर इट इज वेस्टीज या कोई भी डिफरेंट फील्ड हो, बिजनेस हो, आपका जॉब हो या एनीथिंग एल्स, गोल अगर बना के रखोगे, टारगेट सेट करके रखते हो, लक्ष्य आपका तय करते हो, तो डेफिनेटली सफलता मिल सकती है। बट गोल सेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अ लाइफ विदाउट अ गोल इज अ लाइफ विदाउट अ सोल, यानी कि अ पर्सन विदाउट अ गोल इज अ पर्सन विदाउट अ सोल। लाइफ में अगर गोल नहीं है किसी इंसान के, तो समझ लो वो इंसान का जो शरीर है वो बिना आत्मा का शरीर है, सिंपल वही है। क्योंकि गोल्स हमें जिंदगी में सही दिशा, सही डायरेक्शन बताते हैं। कैसे? अभी मान लीजिए आप अपनी कार लेके निकल रहे हो और सिर्फ चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ रुकना है। क्यों? क्योंकि टारगेट सेट नहीं है। बट अगर आपको पता है कि अगर आपको मान लीजिए पुणे से जाना है कोल्हापुर, तो आपको पता है कि कौन सा रास्ता लेना है, बट आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप यहीं वहीं भटकते रह जाओगे। इसलिए बहुत से लोग भटकते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता लाइफ में करना क्या है, क्योंकि गोल ही सेट नहीं किया होता है। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो गोल्स होने बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लीडरशिप तक जाना है तो लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए, राइट। हमेशा एक चीज याद रखना है आपको कि सपनों में और गोल्स में फर्क क्या है। अब मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको शायद मर्सिडीज बेंज लेनी हो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है, ये मेरा सपना है, राइट, या मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है, बट मुझे 24 जुलाई 2025 को मर्सिडीज बेंज लेनी है, तो ये आपका सपना गोल में कन्वर्ट हो जाता है। सपने सपने इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो सपनों को आप गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर लेते। याद रखिए, सपने सपने होते हैं बट गोल्स अपने होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो भी आपका सपना है, फिर चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, या जो भी चीज आपको हासिल करनी है, उसके पीछे तारीख लगा दो, वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर चाहे एक मोबाइल फोन क्यों ना हो या लैपटॉप क्यों ना हो, करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप गोल सेट करोगे तो लिखिएगा जरूर। गोल माइंड में नहीं होने चाहिए, गोल लिखे हुए होने चाहिए, एंड दैट टू विथ योर सिग्नेचर। ये लिखे हुए इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नया आया था, तो मैंने एक लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने बोला, और बताइए सर कैसे हो, क्या हालचाल है। और सर ने कहा मुझे कि सचिन सर बस चल रहा है अभी। मैंने बोला सर कुछ टारगेट सेट किया होगा आपने, क्या लगता है आने वाले 5 साल में क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि बस जैगवार का टारगेट सेट किए। मतलब क्या बात है सर, बढ़िया, जैगवार, ओहो, सही है। तो बोले सचिन सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने है ना एक जैगवार का एक प्रिंट आउट निकाल के, कलर प्रिंट आउट बड़ा सा, और वो मैंने अपने बेडरूम के दीवार पे लगा दिया है, वो भी ठीक जहां मेरा बेड है उसके सामने। अब मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी। मतलब यार जैगवार लेना है ठीक है, तो उसको फोटो चिपकाने की क्या जरूरत है। तो मैंने सर को पूछ लिया, मैंने सर सॉरी बुरा मत मानिएगा, बट जैगवार आपको लेनी है ये तो पता है, बट उसमें फोटो चिपकाने का लॉजिक मुझे नहीं समझा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए सचिन सर, ऐसा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी आंखें खुलती है, तो मेरी पहली नजर जो है वो जैगवार पे पड़ती है, और वो जैगवार देखकर जो भी आलस जो भी भरा हुआ रहता है, राइट, वो सारी चीजें जो है वो बाहर निकल जाती है। वो जैगवार मुझे याद दिलाती है कि यार चल और जल्दी तैयार हो और काम पे जाना है। वरना सर आप देखिए आजकल के यूथ को, आजकल आम इंसान की शुरुआत कैसी होती है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, पहले तो मेरी बात तो सुबह उठते नहीं है, और अगर उठते भी है तो कहीं ना कहीं पहली नजर मोबाइल की स्क्रीन पे पड़ती है। उसके बाद दूसरी नजर पड़ती है कि व्हाट्सएप और इंस्टा पे कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा है, कितने लोगों ने मेरी स्टोरीज देखी है, राइट, कितने लोगों ने क्या कमेंट किया है फेसबुक पे, कितने लाइक्स आए, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे एक बात समझ में आई
कि सोचिए मतलब वो इंसान ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उसने एक तरीका ढूंढा है। मैंने बोला सर ये जैगवार जब आपने फोटो लगाया तो आपके घर पे आपके रिश्तेदार आते रहेंगे या कोई दोस्त आते रहेंगे तो वो देखते तो हंसते नहीं है आपके ऊपर? तो बोले हाँ सर हंसते हैं ना, मतलब मुझे पूछते रहते हैं जैगवार कब आएगी, जैगवार कब आएगी। और इतना ही नहीं सर, मैंने तो अपने एक हमारा जो सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें भी डाल दिया था मेरा गोल कि भाई ये मेरा गोल रहेगा। और मैंने तो डेट भी लिख के रख दिया उनको कि ये तारीख को आने वाली ये 5 साल में या 4.5 साल में ये जो जैगवार आ जाएगी और यही तारीख को आपको आना है सेरेमनी के लिए अपना बिल्डिंग के नीचे। मैंने तो इनविटेशन भी अभी से दे दी है। लोग मुझे पागल समझते हैं वो अलग बात है, बट क्या होता है सर कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते, लोग मुझे जैगवार कह के पुकारते हैं। क्योंकि वो जो जैगवार जो फोटो जो है वो मुझे सिर्फ घर पे याद दिलाती है, बाहर भी तो कोई मुझे चाहिए मुझे जो याद दिलाए। तो ये सब मैंने ऐसे बोलते हैं ना लोग रखे हुए हैं मैंने भाड़े पे सब सबको कि जो मुझे याद दिलाए। और जब भी कोई मुझे टॉन्ट मारता है जैगवार का, मैं और 2 प्लान बता के आता हूँ। मैं 2 प्लान 3 प्लान और बता के आता हूँ। अगर मान लो मेरे मेरे 3 कॉल हो गए 5 कॉल हो गए दिन के, और अगर मैं घर पे रिटर्न आ रहा हूँ और अगर किसी ने मुझे छेड़ दिया ए जैगवार, तो मैं जाता हूँ और 2 प्लान बताता हूँ। और वो जो मुझे जैगवार बोलता है उसको तो मैं पहले बताता हूँ, भले उसको बताया रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो अप कर लेता हूँ। तो मतलब सोचिए सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आगे रहना है तो सेल्फ मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमें मीटिंग्स में मोटिवेशन मिलता है, हर जगह मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन का भी तरीका जो है वो आपको ढूंढना है। राइट, कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग थोड़े से एनर्जेटिक सॉन्ग सुनता है। आपने देखा होगा कि जिम में भी कभी कभार एनर्जेटिक सॉन्ग्स लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट। तो हमेशा याद रखिए लाइफ विदाउट अ गोल इज अ लाइफ विदाउट अ सोल। गोल्स आपके लिखे हुए होने चाहिए और वो भी आपके सिग्नेचर के साथ। सपने तो सपने होते हैं लेकिन गोल अपने होते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज हासिल करनी हो उसके पीछे तारीख लगा दो, राइट, तो वो चीज आपकी गोल में कन्वर्ट हो जाती है। डेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हुए गोल जब आप सेट करोगे तो 3 चीजों का ख्याल रखना है। क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कब तक हासिल करना है। तो अब इसमें है ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि अगर गोल्स आपके हैं तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बस मैंने गोल बना दिया, अभी 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 ये अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो मेरा गोल पूरा करेगा। ऐसा नहीं होता है सर। अपलाइन सिर्फ आपका अपलाइन है, वो हेल्पलाइन नहीं है। मैंने जैसे कि पिछले ट्रेनिंग में आपको एग्जांपल बताए थे कि जब अगर कोई क्रिकेट कोच है तो वो बहुत अच्छे से जरूर सिखाएगा एक बैट्समैन को, बट जब मेन मैच का टाइम आता है तो बैटिंग बैट्समैन को ही करनी पड़ती है, कोच कभी नहीं आता है खेलने के लिए। उसी प्रकार जब आपका टाइम आता है तो आप ही को बैटिंग करनी पड़ती है सर। अपलाइन नहीं आएगा आपके लिए बैटिंग करके देने के लिए। करेक्ट। तो गोल हमेशा याद रखिए, आपके हैं गोल तो मेहनत भी आप ही की होगी। गोल सेट करते वक्त 3 चीजों का ख्याल रखना है। क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कब तक हासिल करना है। अब बहुत से लोगों को क्या हासिल करना है ये तो पता है, बराबर, क्या अचीव करना है। मान लीजिए आने वाले 2 साल में एक टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी लेनी है, एग्जाम्पल, ठीक है। 2 साल में यानी कि अभी क्या चल रहा है 2022-24 तक आपको एक 4 व्हीलर लेनी है 15 लाख रुपए की, ठीक है। 4 व्हीलर आपको लेनी है 15 लाख रुपए की। अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए अभी जैसे कि मैंने एक मॉडल लिखा टाटा नेक्सॉन, अब 2 साल बाद हो सकता है कि और भी कुछ गाड़ी लाए, और भी कुछ कंपनी अच्छी गाड़ी लाए जो 15 लाख रुपए के आपको हो सकता है कि वो चेंज हो सके। तो कोई बात नहीं, आप 15 लाख उसमें अमाउंट लिख दो तो आपको पता है कि यार 15 लाख तक की गाड़ी या 13 लाख तक 12 लाख तक की गाड़ी जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो अमाउंट आपने लिख लिया, क्या अचीव करना है और कब तक अचीव करना है डेट भी आपने लिख लिया। मान लो एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या आपका बेटा या बेटी का बर्थडे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने डेट जो है वो सेट कर लिया। अब जो मेजर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम या तो मैं कहूँ कि लोगों को पता नहीं होता है, वो है कैसे अचीव करना है। मैं मोस्टली जब वीएलसी में गोल सेटिंग लेता हूँ तब मैं लोगों से पूछता हूँ कि कैसे अचीव करोगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं डबल मेहनत करूंगा, आज के बाद से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताऊंगा, सर मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड करूंगा, सर मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा,
वेस्टीज को मैं पहले प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो ऐसे जवाब आते कभी कभार कुछ लोगों के पास से। बट याद रखिए, अगर आपको 13 लाख रुपए की अगर कार लेनी है, 13 लाख रुपीज की कार लेनी है, कम से कम चेक 70-80 हजार रुपए तक का होना चाहिए, राइट? क्योंकि और कार फंड शुरू हो जाना चाहिए ताकि उसकी ईएमआई भर पाओ। और तो कैसे हासिल करना है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? अभी अगर 70-80 थाउजेंड का अगर आपका चेक है, राइट, चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कितने लाइन से एलओबी आनी चाहिए, मल्टीपल एलओबी कितनी आनी चाहिए, और वो एलओबी और मल्टीपल एलओबी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? तो ये इसको बोलते हैं प्लानिंग। पूरा आपके पास पेपर पे लिखा होना चाहिए आपका प्लानिंग हमेशा। और लोग तैयारी नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं उनके गोल्स पूरे नहीं होते, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सर कैसे हासिल करना है? प्रेस्टीज करके हासिल करेंगे सर, मेहनत करेंगे, प्लान ज्यादा बताएंगे, मीटिंग ज्यादा अटेंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे सर, सब कुछ है। बट आपका प्रॉपर जो बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट जो होता है, वो आपके पेपर पे जो है वो होना चाहिए लिखा हुआ। आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा नेटवर्क का? अब मान लीजिए 4 लेग है, 4 लेग में से एक लेग में से 12,000 के ऊपर का पीवी आ रहा है, दूसरे लेग में से 10,000 तक का आ रहा है, राइट? कितनी एलओबी आ रही है, ये आपको जो है वो पूरा आपका ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए पेपर में। तब कैसे हासिल करना है वो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। एक बार वो ब्लूप्रिंट रेडी है तो आपको पता चल जाता है कि ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, राइट? ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, वरना लोग सिर्फ मेहनत 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 करते जाते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो टाइम बचेगा, बिना प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? याद रखिए। आगे बढ़ते हुए, गोल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, करियर, एजुकेशन, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, एनीथिंग। आर्टिस्टिक गोल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बचपन में आपको गिटार सीखना था, राइट, लेकिन नहीं मिला सीखने के लिए, तो वो हो सकता है एक छोटा सा गोल, जो अधूरी इच्छा जो रह गई है उसका भी एक आप गोल बना सकते हो। ठीक है? स्टेजेस ऑफ गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 से 2 साल तक के बीच का गोल होता है, मिड टर्म 2 से 5 साल के बीच का गोल होता है, लॉन्ग टर्म 5 years का होता है। ठीक है? एक और उसमें एक आता है जो आप 6 months तक का भी एक गोल सेट कर सकते हो। बट ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इसलिए इसको कैटेगराइज इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आज अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर वो कहता है कि यार 1 साल के अंदर है ना मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा, विच इज, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है करने के लिए, तो किया जा सकता है बट फिर भी इट इज डिफिकल्ट। आप सबको पता है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर पार्ट टाइम में अगर कोई बिल्ड कर रहा है तो 1 साल के अंदर यस डेफिनेटली 15-20 लाख रुपए की गाड़ी आ सकती है, राइट? बट 40 लाख के ऊपर की गाड़ी थोड़ा सा मुश्किल है। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल में क्या है? मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट अगर वेस्टीज को ज्वाइन कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ वो वेस्टीज कर रहा है, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर उसको बुलेट लेनी हो, राइट? केटीएम, ड्यूक, बजाज, डोमिनर, ये सब बाइक उसको लेनी हो जो 2 लाख रुपए तक की आती है, 2 से 2.5 लाख या 3 लाख, वो पॉसिबल है। मिड टर्म गोल 2 से 5 साल के बीच में हो सकता है एक 15 लाख रुपए की या 16 लाख रुपए की, 17-18 लाख रुपए की गाड़ी वो ले सके, करेक्ट? इसको कहते हैं मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल 5 साल के ऊपर, उसके बाद वो लग्जरी कार की तरफ जो है वो जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे, राइट? तो ये इससे इसको कैटेगराइज किया गया। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले ही इसमें जोश में कह देते हैं कि यार बस सर लाऊंगा तो गाड़ी लूंगा, तो मर्सिडीज लूंगा, वरना साइकिल भी नहीं खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता है सर। जोश अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ा सोचिए, प्रैक्टिकल होकर हमेशा सोचिएगा, राइट? प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ हमेशा जो है वो चीजें करनी है। हवा में बातें नहीं करनी है सर। बहुत से लोग हवा में बातें कर लेते हैं, मेरा चेक इतने का होगा, मेरा उतने का होगा, राइट? तो ठीक है, वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं अभी मान लीजिए कि 50 लाख का अगर टारगेट आपने सेट किया है पर मंथ, ठीक है, आने वाले 2 साल में, तो कम से कम अभी तक तो आपका चेक 20 लाख तक का होना चाहिए, तब जाके शायद हो सकता है कि 50 लाख तक पहुंचे। बट अगर चेक 1 लाख रुपए का है और 2 साल के अंदर 50 लाख का टारगेट सेट कर दिया है, कहीं ना कहीं ये इट इज वेरी डिफिकल्ट। करने के लिए वैसे ही में कुछ भी किया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो
चेक 1 लाख का है और फिर सीधा 2 साल में 50 लाख का टारगेट सेट करना, सर पर मंथ मेरा 50 लाख का होगा, तो रियलिस्टिक नहीं लगता है वो। ठीक है, आगे क्या है मतलब रियलिस्टिक क्या है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हमेशा याद रखिएगा। गोल सेट करते वक्त हवा में बातें नहीं करनी है, जोश में आके बातें नहीं करनी है, दिमाग लगा के गोल सेट करना है। सेकेंड, गोल्स कभी किसी के कॉपी किए हुए नहीं होने चाहिए। मेरे अपलाइन ने मान लीजिए होंडा क्रेटा ली है, तो जरूरी नहीं कि मैं भी क्रेटा लूं, मुझे जो गाड़ी पसंद है वो मैं लूंगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि मेरे अपलाइन ने अगर 1 साल के अंदर कुछ चीज अचीव की है, तो मैं सोचूंगा यार मेरा अपलाइन 1 साल तक कर सकते तो मैं तो 6 महीने में करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, बट मैंने फिर भी कहा था कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा, क्या करना पड़ेगा और आप वेस्टीज को कितना समय देते हो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। देखिए बहुत से लोग वेस्टीज को फुल टाइम करते हैं, बहुत से लोग पार्ट टाइम करते हैं। ठीक है, तो एक फुल टाइम और पार्ट टाइम के बंदे के बीच में गोल्स में थोड़ा अंतर हो सकता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेट करते वक्त कि गोल सेट करने के लिए पैसे नहीं लगते सर। जब आप गोल सेट करते हो ना तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, इट इज फ्री। तो फ्री है तो कर ही सकते सर गोल सेट। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने बताई है गोल सेट करते वक्त। गोल्स आपके हैं तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सपना इसलिए पूरा नहीं होता है क्योंकि वो सपने को आप गोल में कन्वर्ट नहीं करते हो। ओके, गोल सेट करते वक्त हवा में बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचना है। ठीक है, और गोल्स आपके हैं तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग गोल सेटिंग को हल्के में लेते हैं। लोग कहते हैं सर पहले पैसे तो आने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, पहले पैसे तो आने दो। इधर सर अभी तक मेरा 5,000 का चेक नहीं आया है और आप बोल रहे हो गोल सेट करने के लिए। पहले पैसे आने दो सर, उसके बाद अपने आप शोरूम में जाके देख लेंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं सर कि नहीं, पहले मैं डिसाइड करूंगा कौन सी गाड़ी लेनी है और उसके हिसाब से काम करूंगा। एक सफल और असफल इंसान के बीच का डिफरेंस यही होता है सर। एक सफल और एक असफल इंसान के बीच का डिफरेंस यही होता है कि असफल इंसान ये सोचता है कि पहले होने तो दे उसके बाद देखते हैं, इसलिए वो चीज कभी नहीं होती है। राइट सर, पहले पैसे तो आने दो उसके बाद देखेंगे कि क्या लेना है, क्या खरीदना है। राइट, इससे पैसे नहीं आते। पर एक सफल इंसान ये सोचता है कि पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या चाहिए और उसके हिसाब से काम करूंगा और देखिए फिर पैसे आते कैसे हैं। यही चीज होती है सर, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। पहले आने तो दो सर, उसके बाद देखेंगे, इसलिए वो चीज नहीं आती। सर गोल सेट करके रखो तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में क्या हासिल करना है। ठीक है, तो पहले तो यही चीज समझ लीजिए। सेकंड, गोल सेटिंग को हल्के में कभी नहीं लेना है। गोल सेटिंग का प्रोसेस नहीं पता तो ये आज के ट्रेनिंग में हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद के ऊपर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लिख तो दिया है, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। सर देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में बार बार ये सोच रहे हो ना कि लोग क्या बोलेंगे, तो फिर शायद गलत जगह पे आ गए हो आप। लोगों का काम तो है ही बोलना, वो तो बोलेंगे ही। ठीक है, इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मार्केट में कि अगर आप मर्सिडीज ले भी लोगे ना तो भी क्या बोलेगे, अरे कंपनी ने दी होगी यार। नहीं नहीं यार, उसने मेहनत करा है यार, तेरे को लगता है क्या एक आम इंसान मर्सिडीज लेगा, वो भी लीगल काम करके? 2 नंबर का धंधा रहेगा, देख गारंटी लिख के देता हूँ, नहीं तो नाम बदल देना। ऐसे भी लोग रहेंगे। ठीक है, तो लोग तो बोलेंगे ही आपको, सफल होने के बाद भी कुछ लोग टोकेंगे। राइट, और जब कुछ काम कर रहे हो सफल होने के लिए तभी तो लोग टोकेंगे ही टोकेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को यही लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन है, तो मैं हूं। तो एक चीज समझिएगा कि आपको जो अपने गोल्स पूरे करने हैं ना, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप अपने बाजू वाले के लिए आप गोल सेट नहीं करते हो, तो वो जो बोलता है उसके बोलने पे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज।
फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन, जैसे कि कहा कि लोग क्या बोलेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप करोगे ना, स्मार्ट गोल अगर आप सेट करोगे, याद रखिए स्मार्ट गोल, जो आगे बताऊंगा क्या है, राइट, तो गोल जो है वो फेल नहीं होंगे, डोंट वरी, करेक्ट। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत से लोगों के पास सर मौका ही नहीं रहता गोल सेट करने के लिए। एक 5,000 कमाने वाला व्यक्ति क्या ही गोल सेट करेगा, राइट। बट वेस्टीज में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि 5,000 कमाने वाला व्यक्ति को भी एक हिम्मत आ जाती है गोल सेट करने की, राइट, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जब बाकी लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। टू द ग्रुप दे बिलोंग, सर ये सबसे बड़ी चीज है सर, लोग इस चीज को ऊपर कभी गौर नहीं करते। ग्रुप दे बिलोंग मतलब आपकी संगत का असर, आपके आसपास के 10 लोग, आपके आसपास के 10 लोगों का कैरेक्टर, आपके आसपास के 10 लोगों का बिहेवियर, आपके आसपास के करीबी लोगों के 10 लोगों की सोच, ये इम्पैक्ट करती है सर आपकी जिंदगी में। हालांकि 100% नहीं, बट 80 to 90% इम्पैक्ट करती है। ये गूगल में एक सर्वे किसी ने किया था, जिसके थ्रू आप टाइप करिएगा उसमें कि जिस ग्रुप के साथ आप रहते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और आप 11वें हो, ठीक है। 10 के 10 सिगरेट मारते हैं, 10 के 10 स्मोक करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो 11वां बंदा भी कभी न कभी शायद वो चीज कर सकता है, इसका चांसेस जो है वो 85 to 90%, 85 to 90%, फिर वो डिपेंड करता है उसमें सेल्फ कंट्रोल कितना है। बट 85 to 90% चांसेस होते हैं कि 11वां इंसान जिसने कभी सिगरेट नहीं पी है वो भी शायद आगे चल के सिगरेट शुरू कर सकता है। क्यों? संगत का असर। आपके ग्रुप में अगर कभी ऐसी बातें नहीं हो रही है कि सफल होना है, यार साइड में कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, यार ये प्लानिंग करिए, मैंने ये चीज मैंने चालू किया है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, ताकि आगे चल के इतना होगा, देखते क्या हो सकता है, ये सब बातें अगर हो रही है तो समझ लो सही जगह पे हो। पर अगर आपके ग्रुप में ये सब बातें नहीं हो रही है और कुछ और ही बातें हो रही है, छोड़ना है, जाने देना है, कुछ नहीं होता है, जिंदगी चलती रहती है कि नहीं, सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ होता है, तेरे अगर कुंडली में BMW लिखी है ना तो कैसे भी आएगी, तू कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी आएगी अगर तेरे कुंडली में लिखी हुई है तो, ठीक है। तो जो लिखा है वही होना है, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, चल हाँ मजे करते, चल पार्टी करते, देख वो लाल वाली देख जा रही है, चल बाइक निकाल। तो ये अगर ऐसी बातें हो रही है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, बट अगर आपका ग्रुप कुछ भी नहीं कर रहा हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो छोड़ दो, उनसे रिश्ता तोड़ दो, उनसे बात मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट हाँ, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा सफल लोगों के बीच में रहने की। इंसान कैसा भी हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्यवहार बना के रखो, एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा, राइट। भले आपके कुछ दोस्त लोग सफल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल नहीं है तो उनके साथ आप नहीं रहो, राइट, बिकॉज फ्रेंडशिप एक अलग जगह पे होती है। बट ज्यादा करके मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए, आपके जो करीबी लोग ऐसे होने चाहिए जो हमेशा सफलता की बात करें। इसलिए तो वेस्टीज में हम सब साथ में मिलते हैं, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग क्यों करते हैं, जूम पे भी हम ट्रेनिंग कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जैसी जब रेस्ट्रिक्शन हट गए थे तो हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग का एक मजा अलग है। क्यों? वहां पे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप लाइव किसी को देखते हो, आपके आसपास के 5-6 लोगों में बातें होती है, डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, स्टार बनना है, जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल मुझे कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, इतने का चेक लाना है। क्यों? तो ये क्या होता है कि जब आपके आसपास के 10 लोग ये बातें करते हैं ना, इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है, तो कहीं ना कहीं आपका भी हैबिट वैसी हो जाती है, करेक्ट। और लास्ट, बड़ी सोच नहीं होती लोगों के पास, बड़ी सोच नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये चीजें आपको देखनी है सर, राइट। ये गोल्स जो है लोग क्यों सेट नहीं करते, बराबर है, बट आपको तो सेट करना ही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आगे बढ़ना ही है। चलिए, तो स्मार्ट गोल के ऊपर बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। SMART। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट, M का मतलब होता है मेजरेबल,
ए का मतलब होता है अचीवेबल, राइट। मेजरेबल यानी कि जिसको आप नाप सकते, तोल सकते, गिन सकते हो। अचीवेबल का मतलब क्या वो प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आर का मतलब है रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता, वास्तव में पॉसिबल है नहीं है। टी यानी कि टाइम बाउंड यानी कि टाइम होना चाहिए। तो अभी हम एक एक चीज तोड़ के जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला वाला जो है एस, एस यानी कि स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब अभी देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कार लेनी है, तो वो स्पेसिफिक गोल नहीं हो गया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाइट कलर में मुझे लेनी है, करेक्ट, तो वो स्पेसिफिक गोल हो गया। मुझे कार लेनी है, दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, राइट। मुझे टाटा नेक्सॉन लेनी है इलेक्ट्रिक वाली वाइट कलर, दैट इज अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। मैं अभी तक टाइम और ये सब के ऊपर आऊंगा बाद में, मैं अभी आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मुझे हेल्दी रहना है, तो ये स्पेसिफिक बातें नहीं हुई, राइट। ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक बात नहीं हुई। हेल्दी रहना, ये कौन है भाई साहब? हाँ, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। रबर कहाँ आता है इसमें, सॉरी इरेजर कहाँ आता है? मोर, यस, चलो निकल गया। ओहो, वेरी गुड। चलिए, सो हेल्दी रहना है, तो ये स्पेसिफिक बातें नहीं हुई। मान लीजिए एक बंदा है जिसका वजन है 120 किलो, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे हेल्दी रहना है, तो वो स्पेसिफिक नहीं होता। वो अगर ऐसा हमसे कहेगा कि मुझे हेल्दी रहना है अपना वेट कम करके और वेस्टीज का वेस्टर्न प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, तो दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग। मतलब वो स्पेसिफिक बातें हो जाती है उसमें, उसने बताया कि उसको हेल्दी कैसे रहना है, एक तो वजन कम करके, राइट। और यहाँ पे उसको आप और स्पेसिफिक बना सकते हो वेस्टीज के वेस्टर्न प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मुझे अमीर बनना है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मुझे अमीर बनना है वेस्टीज करके, सो दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग, राइट। कुछ लोग इसको और स्पेसिफिक बना देते हैं कि मुझे अमीर बनना है वेस्टीज करके एंड और भी कुछ चीजें करके, तो इसमें और भी ज्यादा लोग स्पेसिफिक बना देते हैं, तो वो चल जाता है। बट स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे शादी करनी है, राइट, सो दैट इज नॉट स्पेसिफिक। मैं आपसे कहूँ कि मुझे अश्विनी जी से शादी करनी है, सो दैट इज अ स्पेसिफिक गोल, राइट। सो ये एक चीजें होती है स्पेसिफिक में। मेजरेबल, अब देखिए मेजरेबल कैसा है। मुझे वजन कम करना है, इसमें कोई मेजरेबल बातें नहीं है। मुझे अपना वजन कम करना है 25 किलो से, तो 25 किलो क्या हो गया, मेजरेबल, क्योंकि 25 किलो आप मेजर कर सकते हो, राइट। वैसे ही मुझे अमीर बनना है वेस्टीज करके, स्पेसिफिक तो है, आई वांट टू बिकम रिच बाय डूइंग वेस्टीज, वेरी गुड, मुझे सफल बनना है वेस्टीज के साथ, फैंटास्टिक। बट यहाँ पे कोई मेजरेबल वाली बातें नहीं है। मेजरेबल वाली बातें देखिए, आई वांट टू बिकम रिच एंड अर्न अराउंड 1 करोड़ बाय डूइंग वेस्टीज, मतलब मुझे अमीर बनना है और मुझे कम से कम साल में 1 करोड़ का चेक चाहिए। तो यस, तो 1 करोड़ क्या है, मेजरेबल चीज है। तो गोल्स आपके स्पष्ट होने चाहिए, गोल्स आपके मेजरेबल होने चाहिए, राइट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। मुझे वजन कम करना है, कोई मेजरेबल बातें नहीं है, 25 किलो से वजन कम करना है, तो दैट इज अ मेजरेबल थिंग। आगे बढ़ते हुए अचीवेबल, एक महीने में 25 किलो कम करना है, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट। सर्जरी वगैरह होती है तो एक महीने में 25 किलो शायद कम हो सकता है, अगर सर्जरी या कुछ ऑपरेशन होता है तो। बट प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ एक महीने में 25 किलो कम करना नामुमकिन है, अचीवेबल नहीं है। आई वॉन्ट टू लूज वेट बाय 25 kgs इन 6 months, 6 महीने में 25 किलो कम करना है, यस ये अचीवेबल है, ठीक है। इसलिए मैं कहता था कि हमेशा जब गोल्स बनाइए तो अचीवेबल गोल्स बनाइए। पहले महीने जब मैं वेस्टीज ज्वाइन करूंगा तो 2 लाख रुपए का चेक मेरा होना चाहिए, अचीवेबल नहीं है। हाँ, अगर आप टीम लेके आते हो बाहर से, दूसरी कंपनी से अगर आते हो तो यस दैट इज पॉसिबल, बट फिर भी अगर एक नया नेटवर्कर, एक नया बंदा ज्वाइन करता है वेस्टीज को बिना टीम के साथ, तो एक महीने में इट इज नॉट पॉसिबल। तो अचीवेबल गोल्स बनाएंगे, राइट। तो मैं, जैसे मुझे वेस्टीज में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा महीने का चेक रहेगा 2 लाख रुपए तक का, यस दैट इज अचीवेबल।
ठीक है, तो गोल्स ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हो, ठीक है, आर रियलिस्टिक। अभी देखिए सर, मैंने 1 महीने में 25 किलो कम कर दिए, आप मानोगे बात को? नहीं मानोगे, आपको रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा। सर मैंने 6 महीने में 25 किलो कम कर दिए वेस्टीज वेस्टर्न प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, तो यस दैट इज पॉसिबल, तो ये रियलिस्टिक लगता है। वैसे कुछ रियलिस्टिक बातें हम मार्केट में करते हैं कि भाई तू ज्वाइन कर ले, 6 महीने में तेरे घर के नीचे ऑडी आ जाएगी, इसलिए वो दोबारा आपका फोन नहीं उठाता है, क्योंकि वो रियलिस्टिक बातें आपने नहीं की है। बट अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि मैं 2 साल से वेस्टीज में काम कर रहा हूँ और 2 साल के बाद मैंने वेस्टीज में ऑडी खरीदी है, तो यस दैट इज रियलिस्टिक, करेक्ट। तो ये हमेशा याद रखिए, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक ये ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही। आगे बढ़ते हुए टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का एक चीज याद रखिए, आई हैव लॉस्ट 25 kgs, मतलब मैंने 25 किलो कम किए वेस्टीज के वेस्टर्न प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, राइट। बट यहाँ पे टाइम नहीं है, अब टाइम आ गया। वहां पे आप देखोगे स्लाइड पे तो 6 महीना लिखा है। आई हैव लॉस्ट 25 kgs, मैंने 25 किलो कम कर दिए 6 महीने में, तो 6 महीना क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। मैंने ऑडी खरीदी है वेस्टीज करके, तो यहाँ पे टाइम नहीं है मुझे, मैंने 2 साल के बाद मैंने वेस्टीज में ऑडी खरीदी, तो 2 साल क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, स्मार्ट गोल सेट करना है। वैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होगा, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, सॉरी आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी बाय लूजिंग वेट एंड बाय यूजिंग वेस्टीज वेस्टर्न प्रोडक्ट। स्पेसिफिक हो गया, मुझे हेल्दी रहना है, हेल्दी में कैसे रहूंगा? अपना वजन कम करके वेस्टीज वेस्टर्न प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, स्पेसिफिक हो गया, राइट। प्लस कितना वजन में कम करूंगा? तो 16 किलो, 16 किलो क्या हो गया? मेजरेबल हो गया। और 4 महीने में 16 किलो पॉसिबल है, अचीवेबल है, यस अचीवेबल है। रियलिस्टिक लगेगा, यस रियलिस्टिक लगेगा, राइट। टाइम कहाँ है? तो टाइम है 4 महीने। तो ये एक स्मार्ट गोल आपका बन जाता है, राइट, जिसमें स्पेसिफिक बातें होनी चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए वो गोल, अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, और प्लस टाइम उसमें होना चाहिए। याद रखिए टाइम बहुत जरूरी है, क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कब तक हासिल करना है, ठीक है। बट स्मार्ट गोल सेट करने के बाद भी कभी कभार लोगों के गोल्स अचीव नहीं होते। अब आपने स्मार्ट गोल सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी गोल अचीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके कुछ रीजंस है। पहली बात तो लैक ऑफ प्लानिंग, मैंने कहा था ना, हवे में बात कर लेते हैं, मैं डबल मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्लान बताऊंगा, घर पे नहीं जाऊंगा, ये सब प्लानिंग नहीं होता है। प्लानिंग आपके पेपर पे होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। कितने लोग ज्वाइन करने पड़ेंगे, कितने लोगों से कितना पीवी आना पड़ेगा, कितनी एलओबी लानी पड़ेगी, कितना एलओबी आएगा तो कितना चेक आएगा। बहुत से लोग बहुत सारे गोल्स बना देते हैं, ऑडी भी लूंगा, मर्सिडीज भी लूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर चाहिए तो वेरी गुड, बट प्रायोरिटी क्या है आपकी? अगर कोई बंदा, अगर मान लीजिए रेंट के घर पे रह रहा है, तो उसका शायद मर्सिडीज बेंज से पहले उसका पर शायद प्रायोरिटी ये रहेगा कि वो घर ले ले। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? कौन सी चीज पहले आपको चाहिए? और बहुत से लोग गोल्स चेंज करते रहते हैं, तारीख चेंज कर लेते हैं। अरे यार कोविड था ना, वरना तो मर्सिडीज खड़ी रहती थी, तो क्या तारीख चेंज कर लेते हैं? टेकिंग गोल सेटिंग लाइटली, गोल सेटिंग को हल्के में लेते हैं, बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, आज भी मैंने देखा है हल्के में लेते हैं, इसलिए जो टारगेट सेट नहीं करते तो भटकते रह जाते हैं, पता ही नहीं कि क्या हासिल करना है। गोल सेटिंग को हल्के में मत लीजिएगा। जिन्होंने अपना गोल सेट नहीं किया, आज से चालू कर दो, छोटे छोटे गोल से शुरुआत करो, लेकिन चालू जरूर कर दो। हमेशा याद रखिए कि यही चीज है जो वेस्टीज में आपको आगे लेके जा सकती है। और जिस दिन आपने गोल सेट कर लिया, पेपर पे लिख दिया, सिग्नेचर आपने कर दिया, मोबाइल के वॉलपेपर पे आपका गोल सेट कर दिया, राइट। हमेशा एक चीज याद रखिए कि गोल्स लिखने के बाद जो जिद है आपकी, वो बहुत जरूरी है। जिद जिद जो बोलते हैं ना, जिद होनी चाहिए। यार एक बार ये मैंने लिखा है, मैंने सिग्नेचर किया है, अब कुछ भी हो जाए ये मैं हासिल करके रहूंगा, मतलब रहूंगा ही। एक बच्चा कैसे खिलौने के लिए जिद करता है, मेले में फुगा देगा तो कैसे रोता है, राइट। वैसा ही जिद्दी आपको बनना है। अगर वो जिद नहीं है तो मुश्किल है।
अगर वो जिद आपके अंदर नहीं है तो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिद होनी चाहिए गोल्स करने के लिए, राइट। तो गोल सेट करते वक्त मैंने कुछ बातें आपको बताई है, तो जल्दी से जल्दी लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि कौन कौन सी बातें मैंने बताई है, अब तक गोल सेटिंग में आपने क्या क्या सीखा है। तब तक मैं दूसरी स्लाइड मेरी ओपन करता हूँ। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में जो है वो लिख लीजिए जल्द से जल्द कि गोल सेट करते वक्त कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई थी कि जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, राइट। अरे रसिका मैम, आपको नहीं लिखना है, आपके टीम मेंबर्स को लिखना है। कहाँ गया भाई, ये रहा। जल्दी से जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है। गोल सेटिंग बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बताइए बताइए, तो फिर मैं आगे फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू करूँ, वरना मैं नहीं करूंगा कंटिन्यू। यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, राधिका मैम ने बोला है कि क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, लिखना है। विश्वजीत जी ने बोला है टाइम बाउंड। ये पर्सनल पे आया है, सारा डायरेक्ट मैसेज पे आया है। रियलिस्टिक होना अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, मैडम उनको बोलिए एवरीवन पे लिखने के लिए, तो मुझे पता तो चले कि लोग सच में एक्टिव है नहीं है। एवरीवन पे डाल के फिर मैसेज भेजिए, फिर समझ में आएगा। डायरेक्ट पे मत भेजिए। आकाश जी ने लिखा है, एक मिनट। तेजपाल जी ने लिखा है स्मार्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सगळ्यांनी डायरेक्ट मेसेजला नका टाकू, माझ्या पर्सनलला नका टाकू, मेसेज एव्हरीवनला टाका, म्हणजे ग्रुपवर येईल, चैटिंग मध्ये येईल। एनीवेज बहुत सारे मैसेज आए हैं यहाँ पे। गुड गुड गुड। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी को अनम्यूट करो ताकि वो बोले। राइट, एक मिनट, एक सेकंड। यस, तो कोई है जो अनम्यूट करके बोलना चाहेगा तो बोलिए कि क्या क्या गोल सेट करते वक्त कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। सचिन सर, मेरा क्वेश्चन मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए 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 मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस यस। एक्चुअली मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना नहीं आता है। मेरा अच्छा टारगेट है अच्छा। पहला होम हाँ लेना है, घर लेने का मेरा टारगेट है। ओके। और रही बात की LOB जैसा पॉइंट का बोल रहे हैं, वो सब मैं रसिका मैम से, हमारे राजेश सर से और बाबूराव सर से, इनसे मैं सलाह लेती हूँ कैसा क्या ग्रेट पीवी बनाना है। ये सब मैं ग्रेट ट्रेनिंग ग्रेट। में सीख लेती हूँ। पढ़ना अच्छा, नहीं आता, लिखना नहीं मतलब आता। कैसे हासिल करना है वो आपको पता है, लेकिन ये ट्रेनिंग के हाँ, वक्त जब मैंने बताया गोल सेट करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, यानी कि और भी कुछ चीजें मैंने आपको बताई, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 पॉइंट आप बताइए कि क्या क्या आपने सीखा। अच्छा, ओके ओके। एनीवन? अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर गोल्स आपके हैं तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। यस यस यस। हाँ, ये तो बात सही है सर। अपना प्लान पे हाँ डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने के पहले आप मेहनत करना चाहिए। राइट राइट। हाँ, तो ऐसे कुछ पॉइंट मैंने मीटिंग में अभी कहे थे गोल सेट करते वक्त, तो कोई भी अदर पार्टिसिपेंट्स कोई भी बता सकते हैं, जैसे मैडम ने एक बताया, राइट। और भी अगर कोई बता सकते हो तो बेहतर रहेगा। Good morning. यस सर, यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Yeah, it should be town bound, it should be specific, and it should be realistic. वेरी गुड वेरी गुड। स्मार्ट गोल यानी कि इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल And realistic. अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। Yes, sir. वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। और कोई गोल? मैंने कहा था कुछ गोल हासिल करने हैं तो। अच्छा चलिए, ये बताइए कि लोग गोल सेट क्यों नहीं करते?
कोई भी व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स, लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? सर मैं बोलूं? नहीं सर, आपने तो बोल लिया, आपका ध्यान है वो मुझे समझ में आ गया, मैं बाकी लोगों का चेक करना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। No big thinking. वेरी गुड मैडम, यानी कि बड़ी सोच नहीं रखते। और कुछ मैडम, लोग They गोल सेट क्यों नहीं lack करते? of they do not know the process of goal setting. वेरी गुड। गोल सेटिंग का प्रोसेस लोगों को पता नहीं होता है, लोग गोल सेटिंग हल्के में ले लेते हैं। Lack उनकी of संगत, confidence. वेरी गुड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फैंटास्टिक। चलिए वेरी गुड, मतलब है पब्लिक को, मतलब है, जागे हुए है, ध्यान है, ठीक है। बस 30 लोगों में से अगर 3 लोगों ने भी सीख लिया अच्छे से तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि रेशियो ही वैसा रहता है कि नहीं? गुड मॉर्निंग चलिए, सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, क्या इसके लिए बात है। उनको गोल सेट नहीं रहता है। ओके, फैंटास्टिक। खुद के ऊपर भरोसा होगा तो गोल सेट रहेगा। गोल सेट रहेगा, सही बात है। गोल सेट करने के लिए खुद पे विश्वास होना चाहिए। यस। करेक्ट, फैंटास्टिक। चलिए, तो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अभी ध्यान से सुनिएगा बाकी लोग। फ्यूचर क्या है, आप जिस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हो उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 1930 से है, इंडिया में 1995 से शुरू है, राइट, यानी कि काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में। करेक्ट। जो लोग कहते हैं ये इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, चलती नहीं है, बंद हो जाती है, तो उनको कहिएगा कि 1995 से चीजें जो है वो शुरू है। करेक्ट। बंद हो जानी चाहिए थी तो अभी तक बंद हो जाती थी सर, आज 2022 चल रहा है, कितने सालों से चल रही है तो कुछ तो बात होगी। 1930 से सर ये इंडस्ट्री चल रही है, 1930 या शायद उससे भी पहले। आप एक बार, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, बट जब पहली कंपनी जब आई थी यूएसए में तो वो 1930s में के टाइम पे आई थी, राइट। तो काफी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री में है, इस वर्ल्ड में, इस धरती पे है। करेक्ट। इससे पहले भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। 1930 के पहले भी कुछ कंपनियां थी, बट जब ऑफिशियली जब डिक्लेयर किया गया था, जब चीजें डिक्लेयर की गई थी, तो वो 1930 के बाद जो है वो शुरू हुआ था। करेक्ट। आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया था जब मैं वाई टीच कर रहा था। सिंपल एक ही है, घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जो साथ साथ में आपको लक्ष्मी भी ला कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इंडिया का फ्यूचर क्या है। वर्ल्ड में तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे से चल रही है, जर्मनी में, इनफैक्ट पूरे यूरोप में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वेदर इट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें फिर कनाडा आ गया आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया, राइट, ब्राजील आ गया। ब्राजील में भी बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। करेक्ट। तो साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज है जैसे वहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, अफ्रीका में अच्छे से चल रहा है, इनफैक्ट चाइना, जापान में भी बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है। तो एवरीवेयर, मतलब आप एक भी कंट्री ऐसा नहीं देगा जहां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहेगा। करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग रहता है। इंडिया में फ्यूचर क्या है वो देख लेते हैं। 2010, 2012, 2014, 2016 का आप देख सकते हो, 2018 का आप टर्नओवर देख सकते हो, पर 2025 में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा राइज है। ये एनालिसिस किया है एक फिक्की एंड केपीएमजी की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट, 645 बिलियन यानी कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है। एट प्रेजेंट हमारी इंडस्ट्री 16,000 17,000 करोड़ कर रही है। अभी तक इसको 20,000 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया लास्ट ईयर एंड ये साल थोड़ा सा, राइट, यानी कि 2020। बट कहीं ना कहीं अगर ये 64,500 करोड़ नहीं होता है तो फिर भी 40,000 करोड़ के तो ऊपर आराम से जाएगी ये इंडस्ट्री। 40,000 करोड़ के ऊपर ये इंडस्ट्री जाएगी बाय 2025। करेक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट कह रही है, राइट। गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक और है, लिखा है वहां पे, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 15,930 करोड़ बाय 2021 एसोचैम, और ये डेटा आया था 2018 में,
राइट। और एट प्रेजेंट पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो करीबन 16,000 करोड़ के आसपास कर रही है, यानी कि कोविड भी है, कोविड भी था, राइट। बट फिर भी हम लोगों ने जो 2021 का जो एनालिसिस जो है जो किया था एसोचैम ने, तो उससे हम आगे ही है। 16,000 के ऊपर के करोड़ का कुछ टर्नओवर फिलहाल चल रहा है पूरे डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में। प्रेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 2025 में इंडस्ट्री कहाँ जाएगी सर, इसके पीछे एक कारण है। देखिए एक तो सबसे पहली बात, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया का, राइट, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए अच्छी बात है, बट बाकी चीजों के लिए अच्छी बात है नहीं। अब बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टूडेंट पास आउट होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट कहीं ना कहीं जॉब ज्यादा नहीं है। मतलब मान लो एक बस है जिसमें टोटल 100 सीटें हैं, 100 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, राइट। बट बस में चढ़ने वाले व्यक्ति जो है वो 500 या 600 है, या उससे ज्यादा भी है, राइट। खास करके मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो एक बस है जिसमें 100 की कैपेसिटी है बैठने के लिए, बट चढ़ने वाले लोग 1000 है, इसलिए बहुत से लोगों को नहीं चढ़ने मिलता बस, राइट। आप एनालिसिस अगर आप करते हो तो देखिए जितने भी मेट्रो सिटीज है जहाँ पे नौकरियां उपलब्ध है, आप देख लीजिए वहां पे ट्रैफिक कितना होता है, राइट। वहां पे खास करके अगर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि एक लोकल ट्रेन में जो कैपेसिटी जो होता है उससे 4 गुना ज्यादा लोग एक डब्बे में जो है वो चढ़ जाते हैं। यही हालत होता है जॉब्स का भी, किसी को बैठना मिलता है, किसी को खड़े रहने मिलता है, किसी को ट्रेन में घुसने नहीं मिलता है, कोई लटक के आता है, सेम चीज होती है। तो होगा क्या, और ऊपर से अभी पता है कोई कोविड की वजह से लास्ट ईयर बहुत से लोग ने एग्जाम्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, ऐसे पास आउट हो गए, करेक्ट। वो भी एक चीज है, बट एनीवेज वो तो एक साल में ही आई है तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। बट एक चीज आपको इसमें समझना है, राइट, कि जगह कम है, लोग ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलती है। बहुत सारे इंजीनियर्स है, इनफैक्ट मेरे ग्रुप में 2 इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग की है, बट कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो सके एक इंजीनियर बनने में, यानी कि इंजीनियरिंग की नौकरी उनको नहीं मिली। बट कहीं ना कहीं दे वर वेरी गुड इन देयर इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं आज कॉल सेंटर कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक आईबीएम में काम कर रहा है और एक टीसीएस में काम कर रहा है, राइट। बट दोनों कॉल सेंटर में, हालांकि दे आर रनिंग गुड, 60,000 70,000 उनकी सैलरी है, राइट। टीम लीडर पोजीशन पे, एक टीम मैनेजर पोजीशन पे है, अर्निंग गुड, बट फोन उठाने पड़ते हैं, बहुत प्रेशर है, करेक्ट। बट हाँ, इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिली, दे गॉट अ जॉब, बट दे गॉट अ जॉब इन कॉल सेंटर, करेक्ट। सो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब नहीं कर पाते, जिनको लगता है कि नहीं मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ आगे बढ़ूँ, या दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए ये राइज जो है 2025 का, ये इतना बताया है। सो बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक उनके पास एक ऑप्शन बचता है, बिकॉज पहली चीज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। हालांकि कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हमारी कंपनी में नहीं है, बट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन सबसे आगे है, तब से बहुत से कंपनीज में से इन्वेस्टमेंट हटा दिया गया है, राइट। मत फिर बहुत से कंपनीज इन्वेस्टमेंट कैसे करती है पता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करवाती है, क्योंकि आज भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो कहती है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, मतलब अगर आपको इसमें काम करना है, तो शुरुआत में आपको हमारा 7,500 का एक प्रोडक्ट का पैकेज आता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, राइट। बट वेस्टीज में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन कि इतने 1000 का प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, करेक्ट। बट कुछ कंपनी में आज भी ऐसा है कि आपको शुरू करना है तो 10,000 से शुरू करना है, 5,000 से शुरू करना है, 10,500 से जो है, या 7,500 से जो है वो आपको शुरू करना है। वेस्टीज में ऐसा नहीं है, राइट। तो बहुत सी कंपनीज में देर आर नो इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए लोग इसको शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत से लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं पैसा दूंगा उससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट से अगर मैं आपसे बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी भी क्यों नहीं डूबेगी,
इंडिया में या कहीं पे भी वर्ल्ड में भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कभी नहीं डूबेगी, कभी भी नहीं डूबेगी, क्योंकि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि ये चालू रहे। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट भी ये कभी नहीं सोचेगी कि डायरेक्ट सेलिंग मैं बंद करूंगा, मुझे नहीं चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, खास करके इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि जॉब्स नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो कम से कम लोग एटलीस्ट इसमें कोशिश कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बात, गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है सर पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से? क्योंकि जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, राइट, वो आप प्रॉपर बिल के साथ खरीदते हो, आपको प्रॉपर बिल मिलता है। वो बिल के पीछे का, हर एक प्रोडक्ट के पीछे का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। क्योंकि बाहर हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम प्रॉपर बिल या ये चीजें नहीं लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट को जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो गवर्नमेंट पहली बात तो नहीं चाहेगी डायरेक्ट सेलिंग बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको कुछ रोजगार नहीं मिला है वो एटलीस्ट डायरेक्ट सेलिंग में मौका अपना जो है वो चांस ट्राई कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग आते हैं जिनको कुछ काम नहीं है, ये मत समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास वेस्टीज में बिजनेसमैन भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, एडवोकेट भी है, राइट, स्टूडेंट्स भी है, हाउसवाइफ भी है, सभी लोग, ये आप सबको पता है। बट मैं गवर्नमेंट के एंगल से आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वजह से गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परचेसिंग की जाती है वो प्रॉपर बिल के साथ परचेसिंग की जाती है। यहाँ पे जो इनकम जनरेट होती है उसमें भी टीडीएस कट के गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, डोंट वरी, इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, ठीक है, इसका आप बेफिक्र रहिए। और दूसरा, वेस्टीज भी कभी बंद नहीं होगा, इसका भी आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए वुमेन्स के लिए देखिए, यहाँ पे एक डेटा मैंने निकाला है, वुमेन्स के लिए क्या फायदे ये आप सबको पता है, बट यहाँ पे देखिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड करके उसमें एक आर्टिकल आया था, 19 अगस्त 2018 की बात है। 53 entrepreneurs in Indian direct selling industry are women। 50% से भी ज्यादा। तो जो महिलाएं वो कहती है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं जमेगा, ठीक है, तो ये डेटा आप उनको बता सकते हो। ये 50% से भी ज्यादा, मैडम आपको पता है इस इंडस्ट्री में महिलाएं काम कर रही है, ठीक है। तो डेटा जब उनके सामने रखते हो ना, तो थोड़ा बोलते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डेटा चाहिए होता है, राइट, तो वो देख के पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब देखिए, मैं जब फ्यूचर की बात कर रहा था, इतना ग्रो कैसे होगा, क्योंकि देखिए अब कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि न्यूट्रिशन यानी कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है, अच्छा खाना पीना क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें कोविड ने हम सबको सिखा दी है। जिसको पता भी नहीं था विटामिन सी क्या है, वो सबको पता चल गया कि विटामिन सी क्यों जरूरी है, राइट। बहुत से लोग जिन्होंने आज तक एक सप्लीमेंट नहीं खाई है, वो खुद मेडिकल में जाके उन्होंने ये बोला है की दादा एक चांगली कुठली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरलची सप्लिमेंट असेल तर ती द्या, क्योंकि उनको पता है कि कोविड के टाइम पे क्या खाना है, लिम्सी खाना है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स खानी है, डोलो 650 खाना है। जिंदगी, वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था कि जिंदगी कब पोलो से डोलो पे चलेगी पता ही नहीं चला। पोलो यानी कि वो चॉकलेट आती है ना एक मिंट वाली गोल वाली, तो किसी ने लिखा था जिंदगी कब पोलो से डोलो पे चली गई पता ही नहीं चला, और एक्चुअली सही बात है। एनीवे, तो एक चीज याद रखिए, गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो, राइट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वजह से गवर्नमेंट का फायदा काफी होता है। प्लस हेल्थ इंडस्ट्री, आपको पता है वेस्टीज में इतने हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों है? अभी देखिए नए नए सप्लीमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, यू कंट्रोल लॉन्च हुआ था, फिर उससे पहले भी एक सप्लीमेंट लॉन्च हुआ था, अभी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो मेटामाइंड लॉन्च हुआ था, सीवक्सॉन लॉन्च हुआ था कोविड के टाइम पे। इतने सारे सप्लीमेंट्स पर लॉन्च हुए हैं वेस्टीज में, खास करके लास्ट 3 से 4 साल में। वाई? हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर आगे और भी, ये खास करके 2022 में और भी नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं यूथ को लेकर और वुमेन्स को लेकर, वुमेन्स हेल्थ को लेकर और यूथ के लिए, राइट। ये प्रोडक्ट
हेल्थ के रिगार्डिंग क्यों है, इतना फोकस हेल्थ इंडस्ट्री पे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सर आगे चल के ये जो न्यूट्रिशन जो इंडस्ट्री है ना, न्यूट्रिशन पोषक आहार वाली जो इंडस्ट्री है, ये बहुत आगे बढ़ी और अभी भी बढ़ रही है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फिटनेस और डाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लोग फिटनेस और डाइट पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहे हैं, राइट। और अगर कुछ लोग जो फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पा रहे हैं, डाइट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पा रहे, बट वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपने अभी देखा होगा कि अगर मैगी नूडल्स की भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें लिखा रहता है विद विटामिन डी की शक्ति के साथ। आजकल आप नोटिस करिए टीवी पे जो भी एडवर्टाइज आती है, खास करके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को लेकर कनेक्टेड रहती है। शैम्पू में भी आजकल उनको विटामिन बोलने की जरूरत है, शैम्पू में विटामिन ई, सी, ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब शैम्पू में उनको विटामिन डालने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि विटामिन से कभी कभार लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ है। कोई भी एडवर्टाइज, आप नूडल्स का ले लो, आप कोई चॉकलेट ले लीजिए, राइट, आप बहुत एनीथिंग, आप अगर कोई तेल का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्थ को जोड़कर ही लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करेक्ट। तो ये क्यों है? क्योंकि आने वाली इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं वेस्टीज में, ज्यादा से ज्यादा फोकस हेल्थ सप्लीमेंट पे डालिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रियलाइजेशन लोगों को करवाइए जिनको नहीं पता। तो आने वाली इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री है, राइट। एंड प्लस कुछ ऐसी चीजें जो कभी बंद नहीं होगी, फिर चाहे कोविड आ जाए या कुछ भी आ जाए। वो कौन सी चीज है? एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, चाय, कॉफी, राइट, बर्तन धोने का लिक्विड, लादी पोछने का लिक्विड, ये चीजें कभी बंद नहीं होगी। और यही चीजें वेस्टीज के पास भी है, राइट। लोग सुंदर दिखने के लिए, अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए फेस वॉश, स्क्रब, मसाज, मास्क, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, मस्करा, आईलाइनर, लिपस्टिक, नेल पेंट, कॉम्पैक्ट, प्राइमर, ये चीजें लगाना भी कभी लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ब्यूटी भी मैटर करती है। तो ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो भी कभी बंद नहीं होगी, और वो प्रोडक्ट हमारे पास भी है, समझ गए। तो इसलिए वेस्टीज ने ये सारे प्रोडक्ट्स डाले। वेस्टीज ने होम थिएटर क्यों नहीं रखा है, गाना बजाने वाला? क्यों? पता है बाकी जगह भी है ये चीजें, बट जो मेन एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी जल्दी मूव होते हैं। अब आपके घर पे होम थिएटर रहेगा, आपको भी पता है कि कितने साल से होम थिएटर है, मेरे ख्याल से 5 साल, 10 साल, या कुछ लोगों को 10 साल से भी ज्यादा हो गए रहेंगे होम थिएटर या स्पीकर को, करेक्ट। वो बार बार खरीदने वाली चीजें नहीं है। इसलिए बहुत सी कंपनी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चल पाई, क्योंकि उनके पास सिर्फ शर्ट पीस और पैंट पीस था, यानी कि वो सिर्फ ब्लेजर देते थे लोगों को, ब्लेजर सिलवाई। अरे एक इंसान ब्लेजर कितनी बार सिलवाएगा, राइट। मैंने मेरे एक ऑफिस के कलीग को पूछा, मतलब मुझे एक बात बताओ सर, ये ब्लेजर कितने साल से है? अरे यार सचिन, 3 साल तो हो गया यार। अब बोलिए, 3 साल से एक भी रीपर्चेस नहीं हुई है ब्लेजर की। इसलिए कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए रखे कि जिसमें लोग बार बार रीपर्चेस जो है वो कर सके, राइट, बार बार रीपर्चेस जो है वो लोग कर सके। इसलिए हमारी कंपनी, ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी सर। ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करिए जो कभी बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास है, आगे जमाना हेल्थ सप्लीमेंट का ही है, न्यूट्रिशन का ही है, राइट। दूसरा पॉइंट, ब्यूटी प्रोडक्ट लोगों को चाहिए होंगे, कभी बंद नहीं होंगे, हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है। कोरोना के टाइम पे चीजें जो चली है, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, चाहे आपको लगाई है हर महीने, इनफैक्ट ज्यादा लगाई क्योंकि घर पे रह रहे थे, तो वो भी हमारे पास है, करेक्ट। सो डोंट वरी, कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स है
ऐसे सेगमेंट में, ऐसे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है कि जो प्रोडक्ट्स कभी बंद नहीं होंगे। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी आज हमारे पास है। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ वेस्टीज। आगे एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी इंडस्ट्रीज आज तक देखी है। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पहले जो है वो आप लोगों ने कभी भाड़े पे कैसेट वगैरह लाई होगी, सीडीज लाई होगी घर पे मूवी देखने के लिए। पर आजकल सीडी कौन इस्तेमाल करता है? कोई नहीं करता है, इंडस्ट्री बंद। इनफैक्ट जो भाड़े पे जो वीसीआर देते थे वो भी बंद। एक भी दुकान मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगी आपको कि जो अभी भी कैसेट या सीडी रखता हूँ, राइट? क्योंकि आजकल जमाना इनफैक्ट पेन ड्राइव का भी नहीं है, आजकल जमाना तो मोबाइल का है। लोग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे मूवी देख लेते हैं। इनफैक्ट आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जितना लोग पहले टीवी देखते थे उतना नहीं देखते, आज लोग मोबाइल सबसे ज्यादा देखते हैं। जो सीरियल वगैरह जो टीवी पे आती थी, आजकल लोगों ने हर एक का एप्लीकेशन निकाल दिया है, सोनी लीव, ZEE5, ये सब चीज। क्योंकि उनको पता है कि लोग जो है आजकल ऑनलाइन यानी कि मोबाइल पे चीजें सबसे ज्यादा देखते हैं, इसलिए उन्होंने टीवी के साथ साथ जो है अपने मोबाइल में भी अपने एप्लीकेशन जो है वो चला दी है। तारक मेहता टीवी पे भी आता है, तारक मेहता आप सोनी लिव ऐप पे भी देख सकते हो। करेक्ट, बराबर है। तो ये चीजें है, आज लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। पहले एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, मेरे ख्याल से वो एक कैमरा आता था, आपको पता है, जिसमें रोल डालना पड़ता था। फोटो खींचते थे और 2 दिन तक इंसान सस्पेंस में रहता था कि पता नहीं फोटो आई कैसी होगी। और कभी कभार तो शायद आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कैमरे का जो वो फ्लैप ओपन करना पड़ता है, लेंस जो ओपन करना पड़ता है लेंस के आगे, वो ओपन ही नहीं किया है। और पूरा महाबलेश्वर का जो ट्रिप है वो पूरे फोटोज काले आ गए सब। क्यों? क्योंकि ओपन नहीं किया था। राइट, बहुत मतलब ऐसा हो जाते थे कि कभी कभार 6-7 फोटो काले आ जाते थे क्योंकि वो फोटो के वक्त वो जो फ्लैप जो है वो ओपन नहीं करते थे। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है। आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री बंद हुई है? एनीवन कुछ आइडिया है? क्योंकि मुझे ये चीज का आइडिया था, कैमरा रोल वाला और फिर वीसीआर, टीवी, ये सब। टीवी तो अभी भी है, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई जो बंद हो गई, जैसे कि सीडी प्लेयर बंद हो गया, राइट? तो ऐसे आगे चल के सर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बंद होगी, राइट? नोकिया मोबाइल, बराबर है। पहले अगर मैं 5 साल पहले अगर आपको पूछता कि कितने लोगों की जेब में नोकिया फोन है, तो मेरे ख्याल से 30 में से कम 27 या 25 लोग कहते कि हमारे पास नोकिया फोन है। बट आज 30 में से मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 के पास नोकिया फोन रहेगा। तो याद रखिए, इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग कभी बंद नहीं होगी। तो फ्यूचर स्ट्रांग है। वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है। वेस्टीज के पास प्रोडक्ट रेंज बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। प्रोडक्ट से जो है लोगों का विश्वास बढ़ता है, जिससे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, राइट? आगे बढ़ते हुए एक सिंपल एक लास्ट स्लाइड पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफएमसीजी और न्यूट्रास्यूटिकल्स की ताकत क्या है। एक यूरो मॉनिटर करके एक रिसर्च एजेंसी है, क्या नाम है? यूरो मॉनिटर। उन्होंने देखिए वाइटामिन का जो सप्लीमेंट्स है ना, सिर्फ विटामिन के सप्लीमेंट्स है, 2017 में उन्होंने सोचा था कि इसका जो इंडस्ट्री होगी वो 9,400 करोड़ की होगी। सोचिए, खाली वाइटामिन की। और मल्टी विटामिन मार्केट साइज वाज वर्थ जो है वो 780 करोड़। अभी ये जो मल्टी विटामिन और ये जो मार्केट है ना सर, ये 780 करोड़ से सीधा 1820 करोड़ पहुंच गया है। 1820 मल्टी विटामिन का मार्केट है। अभी ये कोविड की वजह से 2000 करोड़ भी क्रॉस कर लिया होगा। खाली मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल मार्केट इन इंडिया, राइट? तो सोचिए, एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल यानी कि स्पिरुलिना, कॉम्बायोटिक, ये 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है अकेली, बराबर है। अब देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट देखिए कितना है 2017 में, 18 बिलियन हो सकता है 2025 में, राइट? अभी देखिए एक साबुन के बारे में, मैं सिर्फ एक साबुन के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा नहीं है, किसी और कंपनी का है।
The Eggs Desi soap brand from an Indian FMCG company had reached annual sales of 2000 करोड़। 2019 में वो जो एक साबुन है उसने 2000 करोड़ का टर्नओवर किया है। 2000 करोड़, आप सोच सकते हो। वेस्टीज का पूरा इतने 350 प्रोडक्ट्स होने के बावजूद, बेस्ट डील होने के बावजूद भी हमारा टोटल टर्नओवर था 2700 करोड़ का। और यहाँ पे एक एफएमसीजी कंपनी है बाहर, राइट। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी जल्दी मूव होते हैं मार्केट तक। तो एक्स देसी सोप ब्रांड का मतलब एक ऐसा साबुन है, चलो वो साबुन का नाम नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में एक कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक बच्चा आता है और कहता है मम्मी, और आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये इसकी मम्मी है, इतनी सुंदर दिखती है या इतनी यंग दिखती है, कैसे इतनी यंग कैसे दिखती है? तो वो साबुन की वजह से। जो साबुन का नाम एस से शुरू होता है, एस, ऑरेंज कलर की पैकिंग में आता है। अभी तो आप समझ गए होगी कि कौन से साबुन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो साबुन का टर्नओवर 2000 करोड़ था 2019 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने इंटरनेट से डेटा निकाला हुआ है। एक साबुन एक कंपनी को 2000 करोड़ करा के दे सकता है, सिर्फ एक साबुन। ये प्रिया जोशी मैडम बिल्कुल सही कहा आपने, वही साबुन की मैं बात कर रहा था। सोचिए 2000 करोड़ का टर्नओवर है वो साबुन का, सोच सकते हो। और हमारा साबुन तो उससे काफी अच्छा है, ये आपको भी पता है। तो सोचिए हमारे साबुन का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल है सर। एक साबुन अगर इतना 2000 करोड़ करके दे सकता है, तो सोचिए बाकी टूथपेस्ट विटपेस्ट ये सब तो कितनी और चीजें हैं। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। फ्यूचर आपके साथ है। सो एक्सपर्ट एडवाइस मेरी तो सुन ली, इन लोग की भी सुन लो। बिल गेट्स साहब ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा शुरुआत करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। हमारे देश के डॉक्टर लेट रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यापार है, और हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहिए, वरना वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज खो बैठेगा, राइट। ये खास करके यूथ के लिए उन्होंने कहा था कि हर युवाओं को कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, एटलीस्ट सीखने के लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने को मिलता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर कह के गए हैं कि हर युवाओं को इसमें जोड़ना चाहिए, वरना वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज खो बैठेंगे। सोचिए, कुछ तो कहा होगा बड़े साइंटिस्ट थे, राइट, कुछ तो सोच के कहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने भी बहुत सारी चीजें कही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारी चीजें कही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आप इंटरनेट पे जाके वो देख सकते हो एंड लोगों को बता सकते हो। जो लोग कहते हैं ना जिन पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो ये सब डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप बता सको उनको, राइट। चलिए, तो काफी समय हो गया, सो थैंक यू। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, गोल सेटिंग एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो डोंट वरी, ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी सर, कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू, ओवर टू यू अर्चिका मैम एंड ओवर टू यू शार्दुला मैम। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो मच। आज 7 डे आज मॉर्निंग से मतलब रेगुलर आप हमारे साथ हो, एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा समय दिया, गोल सेटिंग आज बहुत ही सही तरीके से आपने समझाया है, एंड मुझे लगता है कि सारी टीम अभी गोल सेटिंग सीख गई है, और पूरा दिन में आज गोल सेटिंग के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आने वाले हैं, राइट? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओवर टू शार्दुला मैम। यस, थैंक यू सो मच रसिका मैम। और थैंक्स कहना चाहूंगी यहाँ पे मैं सचिन चिकाटे सर को कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग आज का भी सेशन किया, और पूरा जो 7 डेज का सीरीज था उसमें अर्ली मॉर्निंग एक कंपनी ट्रेनर ने आके सेशन करना एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी सचिन चिकाटे सर को। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे आज प्रेजेंट है, इन सभी ने गोल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों का गोल सेट होगा भी, बट एक चीज जरूर मिसिंग होगी, वो है डेट। और उस डेट को हम सीरियस नहीं लेते, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि लिख के क्या होगा, लगा के क्या होगा, जैसे सचिन सर ने कहा। अच्छा शार्दुला मैम। जी सर। मैम सॉरी टू इंटरप्ट। मैं एक्चुअली जब रसिका मैडम ने मुझे फोन किया था
तब मैं एक्चुअली मना करने वाला था। मैं बोला यार इतना सुबह कौन उठेगा। और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी जब मैं घर पे रहता हूँ तो 11 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती है। दिस इज फैक्ट। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हो आप, है कि नहीं? रिकॉर्डिंग मैडम स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट, थैंक यू सो मच करके। चलिए कोई बात नहीं। ये नहीं ये फैक्ट है एक्चुअली, ये चैलेंज है एक्चुअली, नहीं 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 रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नहीं, हम कोई इशू नहीं है। एक्चुअली 11 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती है। हाँ 10:30 बजे ये वो, तो मैं रसिका मैडम को मैं मना करने वाला था। मैं बोला यार क्योंकि हाँ, जब मैं ट्रैवल पे रहता हूँ, जब मुझे ट्रेन पकड़नी रहती है 3 बजे 2 बजे, तो मैं आई नो, क्योंकि वो माइंड जो है वो अलर्ट रहता है कि आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। सबकॉन्शियस माइंड में आपको चालू रहता है। इनफैक्ट तभी तो अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बिना अलार्म जो है मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रेन पकड़ने की, अगर ट्रेन छूट गई तो मैं उस जगह पे पहुंच नहीं पाऊंगा और वीआईपी नहीं हो पाएगी। परफेक्ट। तो लेकिन कोविड की वजह से जो इतनी आदत खराब हुई है, क्योंकि ट्रेनिंग्स आपको पता है ऑनलाइन, और आपको तो पता है कि मैं और चिंतन जी हम 6 बजे और 8 बजे जागते थे, राइट। बराबर है। मतलब वो ट्रेनिंग का टाइम था हमारा, 6 PM से लेकर रात को 10 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी, शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक। और बीच बीच में फिर बाद में अगर हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती थी आलोक सर के साथ, दीपक सर के साथ, या हमारी कुछ चीजें होती थी, तो वो हम करते थे, रिपोर्ट बनाना एंड ऑल। और दोपहर को अगर किसी लीडर ने टाइम मांग लिया तो हम उनको देते थे। तो ये कोविड की वजह से इतनी आदत खराब हो गई, तो मैं रसिका मैडम को ना बोलने वाला था। मतलब मैम नहीं, मैं पहले मैडम का मैं सुन रहा था, मैं बोला रुको मैडम को सुन लेते, और लास्ट में खाली मैं बोल दूंगा कि सॉरी मैम 6 बजे तो पॉसिबल नहीं है, अब बाद में कभी भी बोल दो। बट मैडम ने जब कहा कि मैंने एक थीम रखा है, यानी कि मैंने इस ट्रेनिंग का नाम रखा है स्वराज। अब जब स्वराज की बात आती है तो सॉरी महाराजांना मी नाही म्हणू नाही शकत, ऐसा है। तो स्वराज जो एक नाम मैंने सुना, एंड तब मैंने बोला कि नहीं, यस मैम, मतलब कंटिन्यू, यस मैं आ जाऊंगा 6 बजे, है कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट एक खाली 5:30 बजे मुझे एक फोन कर देना बस, बाकी और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने नाम सुना इस ट्रेनिंग का, तब मैं मना ही नहीं कर पाया। तो थैंक यू रसिका मैम, एंड थैंक यू शार्दुला मैम, थैंक्स अ लॉट। राइट राइट। स्वराज्य ये थीम इसीलिए था क्योंकि हर कोई चाहता है अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना। इवन मेरे बिजनेस जब मैंने शुरू किया था वेस्टीज का, तब हमने डिवाइन एम्पायर नाम से ही शुरुआत की थी। और एम्पायर मतलब स्वराज, गॉड प्लान होना चाहिए स्वराज हमारा, और उसके लिए गॉड प्लान के लिए हमें ही मेहनत करनी है। और स्वराज नाम से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि शिवाजी महाराज जी की स्ट्रैटेजी सारी मैं भी यूज करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ जिजाऊ द मदर ऑफ ऑल गुरुज, ये भी हम पढ़ रहे हैं अभी। और एक मैं भी पढ़ रही हूँ, और ये है बिजनेस महाराज जी। मतलब ऐसा है कि हमने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया है, और ऐसे बहुत सारे बुक्स घर में है ऑलरेडी, जो टाइम हम लोग उसको नहीं दे पाते थे बुक्स को। तो अभी हमने उसके ऊपर भी काम शुरू किया है कि हम रोज पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज एक बहुत बड़े लीडर ने कही है कि जो चीज हम बोलते हैं ना टीम को, वो टीम नहीं करती है, जो चीज हम करते हैं ना वो अपनी टीम करती है। तो ये Perfect है। इवन आप घर का ही सोचो, जो घर में बच्चे होते हैं या फिर जो आपके नियर डियर्स होते हैं, जो आप करते हो ना उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। इवन आपके जो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, और आप बच्चों को कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और बच्चे अगर एक दिन 10th की मार्कशीट मांग लेंगे आपको, तो अगर आप उनको कह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोचो जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे। तो जब बच्चों के पीछे पढ़ के वो पढ़ेंगे नहीं, उनको कुछ ऐसी आदतें, आप उनके साथ बैठो, उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे बातें करो, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें है ना वो कुछ अलग लेवल पे चली जाती है। और कहीं ना कहीं जो सचिन सर ने कहा, वो मेरी भी एक हैबिट थी कि मेरे को कोई अर्ली मॉर्निंग, मतलब कुछ काम रहता है, फ्लाइट पकड़नी है, तो हम लोग उठ जाते थे। इवन 3 बजे उठना है, इवन हम लोग सोएंगे भी नहीं, मतलब पैकिंग चलेगी 2 बजे तक, 1 घंटा सोए ऐसे होगा, और फिर वापस 3 बजे उठ के निकल जाएंगे। तो ये चीज भी हमने की है। बट वहां पे ना एक टारगेट होता है कि हाँ हमें 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 5:30 की फ्लाइट पकड़नी है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि जो लोगों ने अपने आप के लिए टारगेट लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्वराज्य का इवेंट अटेंड करना है और कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो भी हम लोग कमिटेड उस टाइम पे सभी लोग आए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी लोग कमिटेड हो। एक्चुअली हमारी भी आदत हमें बदलनी थी सचिन जी, इसीलिए हमने स्वराज्य का टाइमिंग 6 बजे रखा था। क्योंकि जब तक हम कोई ऐसे कमिटमेंट सामने नहीं रखते, कोई गोल सामने नहीं रखते, आज गोल सेटिंग का ही ट्रेनिंग है हमारा,
और जब तक कोई लक्ष्य सामने नहीं होता कि 6 बजे मीटिंग करनी है, 6 बजे ट्रेनिंग करना है, तब तक 5:30 बजे आंखें नहीं खुलती। और जब ये टारगेट प्लान हुआ तब भी माइंड में था कि कल उठना है, नई नींद खुली तो क्या होगा राइट लेकिन बहुत सारे लोग जब हमारे लिए वेट करते हैं, ऑटोमेटिकली हम वो लक्ष्य के पीछे भागते हैं और वो हमारी नींद अपने आप खुलती है। और 5:30 बजे उठ के 5:15 5:30 बजे उठ के फटाफट से लैपटॉप शुरू करना, फटाफट से म्यूजिक ऑन करना, फटाफट तैयार हो जाना, ये सब चीजें मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब अब हम अगर कोई चीज ठान लेते हैं तो डेफिनेटली वो कर पाते हैं। तो अगर हम 1.5-2 लाख का चेक प्लान करेंगे तो डेफिनेटली वो भी प्लान कर पाएंगे, 5 लाख का चेक ठान लेंगे तो वो भी कर पाएंगे, और 20, 25, 50 लाख का चेक प्लान करेंगे तो वो भी कर पाएंगे। बस जैसे आज सचिन जी ने बताया आप सबको कि उसको टारगेट को स्प्लिट करना है शॉर्ट टर्म गोल में, मिड टर्म गोल में एंड लॉन्ग टर्म गोल में, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। ओवर टू शार्दुला। यस मैम, अगर आपको कुछ मतलब सरप्राइजिंग अगर शेयर करना है तो अभी आप करोगे या लास्ट में करोगे? लास्ट में। यस यस, ओके, नो इश्यूज। तो जो मुझे शेयरिंग करना है उसको मैं शेयर कर देती हूँ, तुरंत ही हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हो कि हमारा वॉरियर ऐप जो है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, हमारे फेसबुक पेज के बारे में जानते हो और हमारे यूट्यूब के चैनल के बारे में भी आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो। रसिका मैडम, मैं एग्जिट कर दूं? नहीं, आपको कुछ सवाल जवाब के 5-10 मिनट अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ एक क्लोज कर लेते हैं फिर एग्जिट करते हैं। यस, तो आप सभी लोग जैसे जानते हो कि हमारे फेसबुक के ऊपर आज संडे है तो 10 बजे हमारा सुनो कहानी वॉरियर्स की जुबानी रहेगा। तो आपको एक काम करना है, अभी मीटिंग के बाद तुरंत एक अलार्म सेट करना है हर संडे का सुबह 9:30 बजे का। 9:30 बजे का इसलिए कि आप आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाओ कि हमें फेसबुक पे जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको लाइक करना है, और जैसे वो बोलते हैं स्टोरी शेयर करते हैं तो आपको वो सुनना है, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ जो भी वो स्टोरी के साथ बोल रहे हैं तो उसमें आपको कुछ कमेंट करने की इच्छा हो रही है तो जरूर आप उसमें कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और लोगों को शेयर भी करें। वहां नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्टोरीज को सुन के मोटिवेट होंगे, वो सुनेंगे तो उनके लाइफ में एक बदलाव का कारण आप बन सकते हो, क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और हर संडे हमारे वॉरियर्स आके यहाँ पे कहानियां सुनाते हैं। तो दिस संडे आज 10 बजे आने वाले तरुण शॉ जी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है फ्रेंड्स, तो जरूर आप 10 बजे इनकी कहानी सुने। एक्चुअली मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्वराज्य में हम एंटर हो चुके हैं और वॉरियर्स ग्रेविटी में हम दिखना शुरू हो जाए, राइट। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो हमारी यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर, वहां पे आपके मैसेजेस पे मैसेजेस दिखने चाहिए। तभी मैं सोचूंगी कि तभी मैं समझूंगी कि कौन कौन एंटर हुए थे, राइट। तो आपके मैसेजेस वहां पे आने चाहिए 10 बजे से 10:30 बजे तक, या 20 ही मिनट की स्टोरी रहती है लेकिन 20 मिनट आप वहां पे लाइव होने चाहिए हर संडे। आज से हम स्टार्ट करते हैं, आज से हमारा कमिटमेंट स्टार्ट होता है। हर मीटिंग हम वॉरियर ग्रेविटी की सुनेंगे, हर ट्रेनिंग सुनेंगे, राइट। यस, मूविंग फॉरवर्ड, आज हमारा ज्ञान मंत्रा का सेशन है। तो ऐसे बहुत सारे सेशन कंटिन्यू होते हैं। इवन आप मतलब वॉरियर ऐप जिनके पास नहीं है, आपको तुरंत अभी डाउनलोड करना है फर्स्ट हाफ में, जो हमारा फर्स्ट हाफ का दिन होगा 3-4 बजे से पहले आप कर लेना उसका सेटअप। उसके बाद में हमारे को रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, कोई भी इवेंट है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं आपको फॉलो करनी है। इवन 8 बजे वो हमारा ज्ञान मंत्रा का सेशन होने वाला है एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको उसको प्रायोरिटी पे अटेंड करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज ज्ञान मंत्रा का सेशन जो है बहुत ही अच्छा सेशन है एप्लीकेशन के अंदर। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड, आज आई थिंक ज्योति में हमारे ज्ञान मंत्रा में, हाँ। तो यस, तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स जरूर यहाँ पे स्वराज्य का जो हमारा 7 डे है, विजय दिवस 7, तो डायरेक्ट सेलिंग का और यहाँ आपका भविष्य कैसे सफल बनाए, लक्ष्य कैसे और क्यों निर्धारित करे। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन आज का हुआ जिसमें गोल सेटिंग के बारे में बातें हुई और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये सेशन हमने आज कंडक्ट किया है। तो जितने भी लोग इस पूरे 7 डेज के सीरीज पे वीडियो पे थे, तो आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने ये लड़ाई विजय दिवस जो है पूरे 100% अटेंशन के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है और आपका नाम हमारे हिस्ट्री में लिखा जाता है। जैसे हिस्ट्री बनती है ना, तो हिस्ट्री में सभी का नाम लिखता है, जो कैमरा पे थे नहीं तो उनका भी नाम यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स थे। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विशिंग यू वेल्थ।